देश में एक और परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक होने की घटना सामने आने के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। दूसरी तरफ नीट की परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसी साल यूपी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा थी वो रद्द की गई थी। आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती परीक्षा थी वो गड़बड़ी के आरोप में, पेपर लीक के आरोप के बाद रद्द कर दी गई थी। अभी तक दोनों परीक्षाएं दोबारा नहीं हुई हैं। इससे जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो खासे निराश हैं। उन्हें लगता है कि दोबारा परीक्षा होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या पारदर्शी ढंग से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बहरहाल यूपी में जो पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी थे या आरओ के अभ्यर्थी थे, वो तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज में अलग अलग लॉज में रहते हैं, बाहर से आकर के यहाँ पर तैयारी करते हैं, और परीक्षाएं रद्द हुई हैं या रद्द होने के कगार पे हैं, उससे इन पर क्या बीतती है, इस बारे में इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और कौन सी आपने परीक्षा दी थी? मेरा नाम देवेश मिश्रा है। अभी जो हाल में कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी पुलिस की, उसी को हमने जो है दिया था। 3-4 महीने लग के रात दिन मेहनत करके काफ़ी सारे मतलब कोचिंग के यहाँ पे क्लाइमैक्स एकेडमी है और काफ़ी ऑनलाइन बैचेज हैं, परचेज किया, मेहनत किया, पढ़ाई किया, और ड्रीम था, गोल था कि भाई ठीक है एग्ज़ाम हो जाएगा, एक नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद आगे जो है तैयारी करेंगे, फिर पढ़ेंगे उसके बाद। तो एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद निकले तो ऐसा लगा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लीक हुआ है, लेकिन जब जाके टेलीग्राम पे देखा तो वहाँ 50 रुपये में पेपर मिल रहा है, किसी ग्रुप में 20 रुपये में मिल रहा है। एग्ज़ाम में अगर सीट है 60,000, लेकिन 5 लाख लोग लड़के पेपर देख के ही गए हैं एग्ज़ाम देने, तो फिर पूरा मास लेवल पे जो है पेपर लीक हो गया था। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना तब से आपको करना पड़ा है जब से परीक्षा आपकी रद्द हुई है? जब से रद्द हुई है तब से मतलब डिमोटिवेशन थोड़ा सा आ गया है कि यार पढ़े तो फिर किस लिए पढ़ें, अगर अंत में यही रिजल्ट होना है कि एग्ज़ाम देने के बाद लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, धांधली हो रही है, और नहीं भी लीक हो रहा है तो अंदर से कुछ जुगाड़ करके जिनको वो चाह रहे उन्हीं को भर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। फिर पढ़ने वाला होगा ही नहीं, और जो अनपढ़ लोग होंगे वो फिर क्या ही करेंगे सिस्टम में आने के बाद, वो तो आप देख ही रहे हैं। आए दिन जो है देखते हैं कि क्या क्या बर्ताव रहता है पब्लिक को लेके। परीक्षा दोबारा होगी, उसकी तैयारी आपने शुरू कर दी है? शुरू कर तो दी है, लेकिन एक डाउट तो अब मन में है ही ना कि दोबारा होगा का तो सब चीज़ें सही से सुव्यवस्थित होंगी कि नहीं होंगी, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है ना। और सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा आश्वासन दिया नहीं गया है कि कोई जांच कमेटी बैठाई गई हो, किसी को बहुत मास लेवल पे जो किया है उसको पकड़ा गया हो, या कोई ऐसा एक्ट लाया गया हो कि जो इसके खिलाफ कोई एक्ट लाया जाए ना, कि जो लोग कर रहे हैं आए दिन हर पेपर तो लीक हो रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है और आपने कौन सी परीक्षा दी? ये मेरा नाम सूरज सिंह है। मैंने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था। तो एग्ज़ाम देने के बाद जैसे कि हमने मॉक प्रैक्टिस किया था, ऑफलाइन भी जाके कोचिंग में उसकी प्रैक्टिस करी थी, हमने टेस्ट दिए थे। तो ये उम्मीद थी कि अब की बार हमें यूपी पुलिस में एक सीट मिल जाएगी। घर वालों को भी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं उनका एक इकलौता लड़का हूँ। और गाँव में ये है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं, तो गाँव वालों को, मेरे माता पिता के साथ साथ गाँव वालों की भी एक उम्मीद थी कि भाई लड़का सरकारी नौकरी में जाएगा तो समाज को अपने एक अच्छी दिशा देगा, और जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी अच्छा मार्गदर्शन करेगा। पर जब हम पेपर दे के आए तो पेपर के पहले ही ये अफवाह थोड़ी होने लगी थी कि भाई पेपर मिल रहे हैं इधर-उधर। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हमको इतने रुपए दे दो। जब परीक्षा कोई रद्द होती है, खासकर भर्ती परीक्षा, तो एक जो प्रतियोगी है, अभ्यर्थी है, उस पर क्या कुछ बीतती है, मानसिक स्थिति क्या हो जाती है? जी, मानसिक स्थिति तो बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो आदमी जो भी अपनी कमियां हैं उनको तो फिर भी भर के वो कोशिश करके उस पे अपना काम करता है और अपनी पढ़ाई की तैयारी करता है। लेकिन जब इतना पढ़ाई करने के बाद भी पेपर लीक हो जाए तो वो मानसिक रूप से टूट जाता है, वो अंदर से टूट जाता है कि भाई मैंने बहुत मेहनत कर ही ली, मैंने बहुत सफलता के लिए अपना मेहनत किया, नंबर लाए, लेकिन जब पेपर लीक हो गया, जिन बच्चों को पूरा पेपर ही मिल जा रहा है, उन्होंने याद कर लिया है, तो आप उनसे कैसे कॉम्पीट करेंगे? ऐसा कुछ एक्स्ट्रा स्किल तो आपके पास है नहीं। मतलब एक बार आकर के ये लगता है कि सारी मेहनत बेकार हो जाती है। जी, जब मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की थी, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा भी था कि आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएँ, इंजीनियरिंग कर लें। जी, जी, आगे आपसे बात करते हैं। देखिए, हमारे साथ आरओ एआरओ के अभ्यर्थी आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, लंबा आंदोलन आप लोगों ने किया था, तब जाकर परीक्षा रद्द हुई थी जो है वो, और शायद चुनाव का वक्त ना होता तो परीक्षा रद्द भी ना होती। उसके बाद से क्या लगता है कि हालात कुछ बदले हैं और खराब हो गए हैं, या किस तरह से आप लोग अब तैयारियां आगे के लिए कर रहे हैं? जब हम लोगों ने पेपर दिया और समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हुआ, तो ये तो सभी को पता हो गया था आउट हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पेपर मिला था। तो
उसके लिए हम लोग पहले लड़े, आंदोलन किए, तब जाके कैसे भी सरकार ने भी, अभी तक आयोग ने नहीं जारी किया है कि क्या नाम है कि हम पेपर मतलब निरस्त कर दिए हैं। वो वहाँ से केवल सरकार की तरफ से ट्वीट कर दिया गया था। दूसरी चीज है कि अब लोग लग गए हैं पढ़ने के लिए, सब सोचे थे 2-3 महीने में एग्जाम हो जाएगा, फिर क्या नाम है एग्जाम हो जाएगा, हम लोग एग्जाम दे लेंगे। लेकिन अब आ गया है डेट कि दिसंबर में एग्जाम होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि उसके पहले देखिए कि सुचितापूर्ण, हम मान रहे हैं कि फिर से आयोग कैसे सुचितापूर्ण कराएगा, क्योंकि तब से बीच में पता चला कि पीसीएसजे का मेंस कापी ही बदल दिया गया है। मतलब आयोग का जो है लगातार जो वो चल रहा है भ्रष्टाचार। अच्छा, जब आरओ की परीक्षा रद्द हुई, तब एक अभ्यर्थी होने के नाते आप पे क्या बीती? किस तरीके के सपने पाल रखे थे आपने, आपके परिवार ने, और उसके बाद जब परीक्षा रद्द हुई फिर पूरे परिवार पर क्या कुछ बीती? सर, हम लोग जब यहाँ पढ़ने आए हैं तो सब ज़्यादातर साधारण परिवार के हैं, गरीब किसान घर के लोग हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ने आए, लोगों की उम्मीदें हैं घर वालों को कि लड़का हमारा सफल हो जाएगा, समीक्षा अधिकारी बन जाएगा या पीसीएस हो जाएगा, तो परिवार मजबूत होगा, हम लोग भी समाज में सम्मान पाएंगे। तो अब जब समीक्षा पेपर आउट हो गया तो हम लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से टूट गए मानसिक रूप से। अब फिर से वही तैयारी करना है, लेकिन एक बार क्या होता है, विश्वास डगमगा जाता है हम लोग का। अब लग रहा है तैयारी करो, पता चला फिर पेपर आउट हो गया, जैसे यूजी नेट का हो गया, फिर आउट हो जाएगा, फिर हम लोग 4 महीने, एक समय भी नहीं है, समय भी आदमी के पास बहुत कम है। तो अब पता चला कि फिर आउट कर दिया, तो साल 2 साल 4 साल में एक एग्जाम कैसे भी होगा, पेपर आउट होगा, फिर सीमित लोग उन्हीं लोगों को करा दिया जाएगा पैसा लेके। तो समस्याएं तो कहीं ना कहीं हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर लड़के हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, और जो समय भी कम है, तो हम लोगों के साथ बहुत समस्याएं, मानसिक सबसे ज्यादा प्रेशर है। बिल्कुल, आप आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आपने भी आरओ का एग्जाम दिया था, क्या सपने आपने और आपके परिवार वालों ने पाले थे, और जब परीक्षा रद्द हुई उसके बाद फिर क्या कुछ बीत रहा, कैसे? बुरा तो लग ही रहा है, परीक्षा रद्द हो गई। फिर परीक्षा इतना लंबा, 7 महीने 8 महीने बाद परीक्षा होने वाली, अब क्या बताया जाए? क्या होना क्या चाहिए ऐसे मामलों होना में? क्या चाहिए, होना सूचितापूर्ण तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? कुछ कह ही नहीं सकते सरकार को, पहली बार तो हुआ नहीं, ये बार बार होता है, बार बार होगा भी। बार बार होता है, बार बार रहेगा, यानी अब आप विश्वास आपका टूट चुके हैं एकदम। पेपर देते रहेंगे, रद्द होता रहेगा इसी तरह, बहुत निराश नजर आ रहा है। आखिरी। आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? मोनू पांडे नाम है। मोनू भाई, ये बताइए कि जिस तरीके से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, कितनी दिक्कत होती, किस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं? ये बात जो आप हमसे पूछ रहे हैं, इसको सरकारी जो एजेंट हैं या जो सरकारी बड़े बाबू जो इसी रूम में बैठे हुए हैं, उनको वास्तव में ग्राउंड लेवल पे आकर किस चीज़ को वास्तविक रूप से जानना चाहिए कि बच्चे कितनी मेहनत से अपने घर परिवार से आते हैं और किस तरीके से इलाहाबाद में सर्वाइव करते हैं, कितना रेंट देते हैं, किस तरीके से चीज़ों को झेल रहे हैं, गर्मी बरसात और चीज़ों से किस तरह से वो रूबरू हो रहा है। इसको भली भांति सबको पता है, क्योंकि सब लोग यहीं से गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से उतरा है, लेकिन उस पद पर बैठने के बाद से ये उस पद की गरिमा के नाम पे जो पाखंड रचते हैं, इस पाखंड पे कहीं ना कहीं से सवालिया निशान सरकार की तरफ से भी, सरकार के एजेंट और सरकार के बाबू और सरकारी लोग जो बने हुए हैं, इन सब पे उठ रहा है कहीं ना कहीं से। आप आ जाइए से, ये बताइए कि ये जो पूरा पेपर लीक का, परीक्षाओं में धांधली का, मनचाहे लोगों को नियुक्ति देने का, ये एक पूरा चलन सा हो गया है, ये कैसे रुक सकता है? ये ये तो स्वच्छ मंशा होनी चाहिए सरकार की, तभी ये रोक सकता है। सबसे जरूरी स्वच्छ मंशा, जो कि हो नहीं सकती। उनको अपने लड़के बच्चे अपने रिश्तेदारों को करवाना है, मंशा तो कभी आनी नहीं है। सबसे पहले तो वही है। उसके अलावा रोकने के लिए तो ये साधन है कि आप जो पेपर करवाते हैं, जो प्राइवेट एजेंसी उसको दिया करते हैं, वो आप खुद प्रिंट करवाइए। आपके पास का संस्था नहीं है, लोग नहीं है, खुद करवाइए, गवर्नमेंट संस्था में प्रिंट करवाइए। और जो जितनी सिक्योरिटी आप लोग ले रखे हैं, उतना पेपर में सिक्योरिटी दीजिए कि पेपर यहाँ पे प्रिंट होता है, लीक होता है, ये सिर्फ प्राइवेट संस्थाएं पेपर लीक करवाती हैं, उनको दे देते हैं। जो वहाँ पे प्रिंट करने वाले होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है? 5,000, 10,000, 15,000, उसको 25 लाख रुपए मिल रहा है, तो क्यों नहीं वो पेपर लीक करवाएगा? आप गवर्नमेंट संस्थान में प्रिंट करवाइए, गवर्नमेंट संस्थान में प्रिंट करवाइए, उनको प्रिंट दीजिए, ऐसे वो लीक कर देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि यहाँ पे जो तब पेपर अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो इसको रोका जा सकता है। जैसे पूरे देश में चुनाव कराए जाते हैं, पहले चुनावों में दर्जनों लोगों की जान चली जाती थी, अब चुनाव हिंसा रहित हो गए हैं। निष्पक्ष अगर तरीके से चुनाव हो सकते हैं तो एक भर्ती क्यों नहीं हो सकती, परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? विजय जी कहाँ गए? विजय भाई इधर आइए। जो है वो देखिए, ये विजय जी हैं, दिव्यांग हैं, पैरों से चल नहीं पाते हैं। बताइए, जो परीक्षाएं आप लोग दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, आरओ का हुआ, पुलिस भर्ती का हुआ, नीट पर कोहराम मचा हुआ है, और अब यूजीसी नेट का हो गया जो है वो,
एक साल में अगर कई परीक्षाओं के साथ ऐसा हो रहा है जी। तो मनोबल कितना टूट रहा है? सर मनोबल तो बिल्कुल टूट जाएगा, कोई भी होगा अगर एक बार परीक्षा दे, दोबारा परीक्षा दे, उसी को होता ये है कि मान लीजिए आपने एक बार परीक्षा दिया, पेपर आपका सही चला गया, जरूरी नहीं दोबारा जब कैंसिल हो दोबारा भी आपका अच्छा रिजल्ट है, इससे तो मनोबल टूटेगा। दूसरी बात, इसमें समय बहुत लगता है, साल भर 6 महीना या इससे भी ज्यादा दोबारा कराने में पेपर है। अगली बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि फिर से पेपर होगा फिर से लीक ना हो, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो मनोबल टूट जाता है। बिल्कुल मनोबल टूट जाता है, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो इसका सबसे ज्यादा असर है। उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश का ही पेपर नहीं लीक होता है, भारत सरकार के भी जितने पेपर होते हैं कहीं नहीं लीक होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर लीक होगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में खासकर ये हालात है, क्योंकि मुझे आपने दिव्यांग का भी एक सूचित किया है, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों की हालत सबसे खराब है। स्थिति ये है कि ज्यादातर पेपरों में क्या है, इनको बाहर कर दिया है, जिसमें एलिजिबल है। पहली बात तो पुलिस जैसे भर्ती में हम लोग एलिजिबल नहीं है, लेकिन ज्यादातर और वैकेंसियां हैं, जैसे लेखपाल हुआ, एपीएस हुआ, यहाँ से भी इन लोगों को बाहर करा कर दिया, कोई कारण नहीं दिया जाता, और पहले नहीं बताया जाए, पेपर करा लिया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा आपका प्री मेंस हो जाएगा, तब आपको एक नोटिस। मतलब उम्मीदें अब टूटती जा रही हैं। बिल्कुल टूटती जा रही हैं सर, 5-6 साल हो गए इलाहाबाद रहते हुए, अब इससे ज्यादा कितना कौन क्या करे। दिन रात आपका मेहनत। क्या नाम है? ज्ञान सिंह। ज्ञान जी, ये बताइए कि कैसे ये सब ठीक हो सकता है, कैसे सुधार हो सकता है? ये तो कोई उम्मीद बची है या कि सारी उम्मीदें अब धुल चुकी हैं? नहीं, देखिए, अगर हमारा पूछिए, स्टूडेंटों को पूछिए, तो सारी उम्मीदें धुल चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम एक आशा लगाए बैठे हैं कि अगर सरकार की मंशा स्वच्छ हो जाए, ठीक है, तो बच्चों का भविष्य अभी भी बन सकता है। इनमें सारी कमियां सरकार की है, समझ रहे हैं? जिस तरह से अन्न भ्रष्टाचार या और चीजें पकड़ लेते हैं वो, या इसको नहीं रोक सकते, अगर वो चाहे तो इसको भी रोक सकते हैं, समझ रहे हैं? और लड़के तो इतना व्यथित हो चुके हैं कि समझ लीजिए आत्महत्या करने का कगार पे हैं, लेकिन हर आदमी नहीं कर सकता ना ये चीज। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पेपर लीक की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उससे जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, खासे निराश हैं। उनका ये मानना है कि सिर्फ परीक्षाएं रद्द नहीं होती, इस बात की भी गारंटी नहीं होती है कि अगर दोबारा परीक्षा होगी तो वो निष्पक्ष तरीके से होगी, पारदर्शी तरीके से होगी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और लगातार पेपर लीक की घटनाएं वो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है, एक बड़ी चुनौती है जिसे रोक पाना सरकार के लिए शायद उतना आसान नहीं नजर आ रहा है।